फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम एंड मंचकिन। आज का टॉपिक है टॉप 10 वरीज और चिंताएं जो एवरी न्यू मॉम डैड को होती है। हम चाहे अपने आप को कितना भी पेरेंटिंग के लिए प्रिपेयर कर ले, रेडी कर ले, बट जब हम इस जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें वरी कर देती है। तो आज हम उस बारे में ही बात करेंगे। मेरी बेटी 2.11 ईयर्स की है। आई हैव गॉन थ्रू दिस जर्नी, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाया जाए ताकि हम एवरी मॉम टू बी और न्यू मॉम को मैक्सिमम हेल्प कर सकें। और जो मॉम ये टाइम एक्सपीरियंस कर चुकी है वो भी ये वीडियो ज़रूर देखिए। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, कोई एक्सपीरियंस मैंने नहीं किया हो, आपने किया हो, क्योंकि एवरी मॉम के एक्सपीरियंस डिफरेंट होते हैं, तो आप अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली शेयर कीजिए ताकि हम एवरी मॉम टू बी और न्यू मॉम की मैक्सिमम हेल्प कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वरी है सॉफ्ट स्पॉट इन बेबीज के सर में या तो फ्रंट में या बैक में एक सॉफ्ट स्पॉट होता है। बेटी के फ्रंट में था और मैं उसे हमेशा टच करती थी। मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मैं अपने बड़ों से पूछा करती थी ये क्या है, क्यों है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इवन डॉक्टर विजिट में भी मैंने डॉक्टर से पूछा कि ये सॉफ्ट क्यों है यहाँ पे, कब नॉर्मल होगा। तो डॉक्टर ने बोला ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, ये हर बेबी को होता है और ये टाइम के साथ भर जाएगा। किसी को, सबको डिफरेंट टाइम लगता है, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम टाइम लगता है, बट ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सेकेंड वरी है पॉटी रूटीन। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो एक दिन में अगर 6-7 बार पॉटी करे या 7 दिन में एक बार पॉटी करे, ये बिल्कुल नॉर्मल होता है। हमारी बेटी के साथ ऐसा हुआ था, उसने एक बार 5 दिन तक पॉटी नहीं की थी। हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो गए थे। हमने बहुत लोगों से पूछा हम क्या करें। फिर हमने डॉक्टर को भी कॉल किया। डॉक्टर ने बोला 7 दिन तक ही अगर पॉटी नहीं करे तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन अगर उसके बाद भी पॉटी नहीं आती है तो आप डॉक्टर को विजिट कीजिए। फिर हमारे दिमाग में क्या आया, हमने अपनी एक सिस्टर को कॉल किया। उसने हमें बताया कि पानी में 1 चम्मच जीरा डाल के उसको अच्छे से बॉईल करो, इंच ब्लैक सॉल्ट डालो और डॉटर को पिलाओ, देखो क्या इफेक्ट होता है। तो हमने अपनी डॉटर को पिलाया, 1 स्पून पिलाया और पीते ही उसे 1 घंटे के अंदर पॉटी आ गई थी। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कुछ आपके बच्चे के साथ भी होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल। थर्ड वरी होती है न्यू बॉर्न पिंपल एंड एक्ने। आपने देखा होगा न्यू बॉर्न बेबी के फेस पे बहुत रेड रेड होता है, या 15-20 दिन बाद या 1-1.5 महीने बाद सडनली उनके फेस पे रेड रैश हो जाते हैं या पिंपल्स निकल जाते हैं। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये कुछ नहीं है। बेसिकली ये स्किन का तरीका है एडजस्ट करने का टू द न्यू इन्वायरमेंट। जब धीरे धीरे स्किन न्यू इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने लगती है तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। बस आपको ये नोटिस करना है कि कहीं ये प्रॉब्लम कोई प्रोडक्ट रिएक्शन से तो नहीं है। लाइक हम बहुत सारी नई चीज़ें यूज़ करते हैं बेबी के ऊपर, कोई ऑयल से तो रिएक्शन नहीं हो रहा, किसी क्रीम से तो रिएक्शन नहीं हो रहा। अगर आप ऐसी कोई चीज़ नोटिस करते हैं तो आप इमीडिएटली वो प्रोडक्ट यूज़ करना बंद कर दें और फिर देखें। अदरवाइज ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये अपने आप ठीक हो जाती है। नेक्स्ट वरी है स्लीपिंग हैबिट। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी स्लीपिंग का कोई टाइम नहीं होता। वो रात भर जगते हैं, दिन में सोते हैं और अपनी मॉम को खूब परेशान करते हैं क्योंकि उन्हें रात और दिन का डिफरेंस ही पता नहीं होता। लेकिन जब बच्चे धीरे धीरे रात और दिन में डिफरेंस समझने लगते हैं, उनको पता चलता है कि रात में सोना होता है, दिन में जगना होता है, तो वो रूटीन में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनकी स्लीपिंग हैबिट भी चेंज हो जाती है। तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल है और एज अ मॉम हमें इस रूटीन के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होता है। नेक्स्ट वरी है डायपर रैश। जब बच्चे को डायपर रैश हो जाता है तो हम सोचने लगते हैं कि कहीं डायपर से तो नहीं हो रहा, क्लॉथ डायपर से तो नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं होता। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो एक दिन में कई बार पी करते हैं, पॉटी करते हैं और इतनी गर्मी होती है, स्वेटिंग होती है, तो ये सारे फैक्टर हैं जिससे बच्चे को रैश हो जाता है। हमें ये देखना चाहिए कि हम बच्चे को रैश से कैसे बचा सकते हैं और इनकेस अगर हो भी जाता है तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। हमारे बड़ों ने हमें बताया था कि जब बच्चे को रैश हो जाए तो उस अफेक्टेड एरिया पे नारियल तेल लगाओ, पुराना घी लगाओ, इससे बच्चे को रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट वरी जिसने हमें सबसे ज़्यादा परेशान किया था वो है जॉन्डिस। अभी का बर्थ हुआ था, उसके 2-3 दिन बाद ही हमें पता चला कि उसे जॉन्डिस हो गया। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने हमें बताया कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। बहुत सारे बच्चों को इस टाइम पे हो जाता है जॉन्डिस और एक तरह से ये अच्छा है। अगर अभी जॉन्डिस हो गया तो आगे के लिए ये अच्छा होता है। लेकिन हमें इमीडिएट इसका ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। हमने ट्रीटमेंट लिया था अपनी बेटी के लिए, उसे 1 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा
और जो भी ट्रीटमेंट होता है ट्यूबलाइट के नीचे रखते हैं वो लोग, तो वो सब हुआ था। और उसके बाद भी हमने कुछ बातों का ध्यान रखा, लाइक हमने उसे कुछ दिनों तक मॉर्निंग वाली धूप दिलाई, और जो येलो थिंग्स नहीं यूज़ करनी होती है जॉन्डिस में, लाइक सरसों तेल, येलो क्लॉथ्स, हल्दी, ये सब हमने अवॉइड किया था। और हमने जो भी हमारे डॉक्टर ने हमें बोला हमने वो सब कुछ फॉलो किया, और फिर ये जॉन्डिस की प्रॉब्लम खत्म हो गई। और एक बात और कि जब जॉन्डिस हो जाता है बच्चे को तो ऑल ऑफ सडन एक बार वेट रिड्यूस होता है, और फिर धीरे धीरे जब बच्चे रूटीन में आ जाते हैं तो वापस से वेट गेन होने लगता है। तो हमें इससे भी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं कि हमारे बच्चे का वेट कम हो रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। अगर इनकेस अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट लीजिए, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। नेक्स्ट वरी है हिक्कप। जब हम बड़ों को भी हिक्कप आती है तो हम बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो जाते हैं। जब बच्चे हिचकियाँ लेते हैं तो हम सोचने लगते हैं क्या हो गया, ये इतनी हिचकियाँ क्यों ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। और बच्चों में तो ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा बच्चे हिचकियाँ लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चे की डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप को इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर रही होती है, बच्चे की बॉडी मैच्योर हो रही होती है, उसकी ग्रोथ हो रही होती है। ये सब रीज़न है कि बच्चे हिचकियाँ लेते हैं, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। नेक्स्ट वर्ड है न्यू बॉर्न स्नीज। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा छींके लेते हैं, कभी कभी वो एक बार में 3-4 छींके लेने लगते हैं, और जैसे ही बच्चे छींक लेते हैं हम टेंशन में आ जाते हैं कहीं बच्चे को सर्दी या जुकाम तो नहीं हो गया, बट ऐसा नहीं होता। छींक लेने का मतलब सर्दी जुकाम ही नहीं है, बल्कि क्या होता है कि बच्चे अब तक मदर के पेट में थे और जब वो बाहर आते हैं उनके लिए सब कुछ नया होता है, टेम्परेचर नया, एनवायरनमेंट नया, एक रूम से दूसरे रूम में जाने में ही उनका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, जिससे उन्हें छींक आ जाती है। प्लस हमारे आसपास कितना पॉल्यूशन, डस्ट है वो बच्चे के नोज़ में चला जाता है, और जब बच्चा छींक लेता है तो वो बाहर निकल जाता है, जो कि अच्छी बात है। नेक्स्ट वरी है क्राइंग। जब बच्चे छोटे होते तो बहुत ज़्यादा रोते हैं और हमें लगता है कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका बच्चा कॉन्स्टेंटली रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है, तो प्रॉब्लम की बात है और आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा नॉर्मली रो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब बच्चे छोटे होते तो वो बोल नहीं सकते, इशारा नहीं कर सकते, वो जो भी चीज़ें हैं रो के ही समझाएंगे। लाइक अगर उन्हें भूख लगी है, नींद आ रही है, उन्हें कुछ दर्द हो रहा है तो वो रोते हैं। बच्चे डिफरेंट तरीके से रोते हैं, तो धीरे धीरे एज ए मदर हमें ये समझ में आने लगता है कि किस तरीके का रोना किस चीज़ को साइन कर रहा है। तो फिर जब हम ये समझ जाते हैं तो हमारे लिए पेरेंटिंग ईजी हो जाती है। तो ये भी रोना बिल्कुल नॉर्मल बात है। नेक्स्ट वर्ड है हीटिंग माइलस्टोन। एज अ मदर हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा सब कुछ फटाफट सीख जाए, स्पेशली जब हम अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने लगते हैं कि अगर उसका बच्चा बैठना सीख गया है तो हमारा बच्चा भी बैठना सीख जाए। बट एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, सबको डेवलप करने में टाइम लगता है, सबका अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग तरीका होता है। हमें बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए। को कुछ भी सिखाने के लिए उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बस सही वक्त आएगा तो बच्चा अपने आप सीख जाएगा। अगर डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा ही डिले हो तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ इट इज़ वेरी नॉर्मल। तो ये थे हमारे टॉप वरीज जो हमने अपने पेरेंटिंग जर्नी में एक्सपीरियंस किए थे। आई होप हमारे एक्सपीरियंस से आपको कुछ हेल्प मिली होगी और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विथ मैक्सिमम पीपल, ताकि हम एवरी मॉम टू बी न्यू मॉम की हेल्प कर सके उनकी पेरेंटिंग जर्नी में। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।